ये जेंडर स्टडीज़ और फेमिनिज्म से रिलेटेड दो थ्योरीज़ हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। स्टैंड पॉइंट थ्योरी और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, दो थ्योरीज़। क्या है स्टैंड पॉइंट थ्योरी? इट इज़ अ सबसेट, मतलब हिस्सा, पोर्शन ऑफ फेमिनिस्ट थ्योरी। फेमिनिस्ट थ्योरी से जुड़ी हुई एक थ्योरी है दैट एग्जामिन्स, इसमें स्टडी किया जाता है द इनविजिबल फंक्शंस ऑफ डेली लाइफ। रोज़मर्रे के जीवन में जितने भी कार्य होते हैं, बच्चों का टिफ़िन कौन लगाएगा, बच्चों को पढ़ाई कौन करवाएगा, कपड़े मशीन में कौन डाल के धोएगा, द मोस्ट इमीडिएट एंड फंडामेंटल एक्सपीरियंसेस ऑफ सोशल लाइफ, जो मूलभूत कार्य हैं सामाजिक जीवन से जुड़े हुए, फ्रॉम चाइल्ड बर्थ टू हु वॉशेस द डिशेस। बच्चा पैदा करना एक औरत करती है, उसके बाद बच्चे से जुड़े हुए बहुत सारे काम होते हैं, घर के बहुत सारे गृहस्थी संबंधित बहुत काम होते हैं। इन सब से रिलेटेड ये थ्योरी है स्टैंड पॉइंट थ्योरी। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि डोरोथी स्मिथ नाम की थियोरिस्ट हैं जो स्टैंड पॉइंट थ्योरी से रिलेटेड हैं। डोरोथी स्मिथ डेवलप्ड द थ्योरी। द थ्योरी लुक्स, और आपको एक लाइन में पता होना चाहिए कि ये थ्योरी क्या देखता है। द थ्योरी लुक्स एट व्हाट जेंडर रोल्स विमेन प्ले आउट ईच डे। ऐसे कौन से कार्य हैं जो औरत को रोज करना पड़ रहा है क्योंकि वो औरत है, इसलिए तुम्हें ही ये सारे काम करने पड़ेंगे। उन रोल्स को स्टडी किया जाता है स्टैंड पॉइंट थ्योरी में इन देयर पर्सनल लाइव्स, मतलब अपने निजी जीवन में रोज़मर्रे के कार्यों में ऐसे कौन से काम हैं जो औरत के माथे मढ़ दिए जाते हैं कि तुम औरत हो इसलिए ये सारे काम तुम्हारे हैं, ये तुम्हारा रोल है, तुम और कितना ही कुछ कर लो पर ये सब तो तुमको ही करना है। ये स्टैंड पॉइंट थ्योरी है, डोरोथी स्मिथ की थ्योरी है। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, इसका कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसने इस टर्म को कॉइन किया है, जनरल थ्योरी है और फेमिनिज्म इस थ्योरी से रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है। फेमिनिज्म इज अ फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। फेमिनिज्म कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से रिलेटेड है, जो कि स्टडी करता है दैट addresses, जो कि स्टडी करता है हाउ जेंडर रोल्स आर एस्टैब्लिश्ड। कैसे जेंडर रोल्स, ये औरत है तो इसको यही करना है, आदमी ये वाले काम करेगा, ये कैसे स्थापित होते हैं और कायम रखे जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं, are established and maintained and addresses, इसमें संबोधित किया जाता है social inequalities between genders। सामाजिक स्तर पर जो इनइक्वालिटीज़ हैं, असमानताएं हैं पुरुष और नारी में, जेंडर्स के बीच, conflict theorists operate under neo-Marxism। फ्रैंकफर्ट स्कूल वगैरह, इन लोगों ने मार्क्सिज्म के अंदर से ही नियो मार्क्सिज्म डेवलप किया। इन्होंने प्रॉब्लम्स देखी और उनके फिर सॉल्यूशंस भी सुझाए। इट लुक्स एट हाउ द बुर्जुआ, जो साधन संपन्न वर्ग है,
वो कैसे दोनों सामाजिक वर्ग, प्रोलिटेरिएट और बूर्जुआ, साधन संपन्न वर्ग और साधन विहीन वर्ग, इन दोनों के बीच गैप देखते हैं, वहाँ पाँव फंसाते हैं और उस गैप को फैलाते हैं, बड़ा करते हैं। It looks at how the bourgeois use the wage gap, पगार जो दी जाती है पुरुषों को अलग और नारी को अलग, टू परपेचुएट, बढ़ावा देने के लिए, चालू रखने के लिए, एन अनइक्वल सिस्टम, पुरुष हायर वुमन लोअर, and how the wage gap is successful। ये पगार वाला जो डिफरेंस है पुरुष और नारी में, भाई पुरुष लेबरर्स को कुछ और दिया जाता है, औरतों को कुछ और दिया जाता है, वगैरह वगैरह, पहले ये सब बहुत होता था। How the wage gap is successful in keeping the working classes separated with false consciousness। इस तरीके से एक झूठा false consciousness, कुछ झूठी धारणाएं पल जाती हैं माइंड में और हम उन पर विश्वास करते हैं। जैसे औरतें, फीमेल्स एज अ माइनॉरिटी ग्रुप आर पेड लेस, पुरुष को ज़्यादा मिलेगा, औरत को कम मिलेगा, तो औरत अपने आप को अपने आप ही बहुत नीचा समझेगी कि मैं पुरुष से कम हूँ। सो दैट द डोमिनेंट ग्रुप मेन कैन होल्ड द मेजॉरिटी ऑफ द स्टेटस एंड पावर। मार्क्सिज्म में हैव्स एंड हैव नॉट्स, मार्क्सिज्म में साधन संपन्न वर्ग, साधन विहीन वर्ग। फेमिनिज्म में साधन संपन्न वर्ग पुरुष हो जाता है, भले रुपए पैसे नहीं हो, भले ही पढ़ा लिखा नहीं हो, भले ही कुछ भी नहीं हो, और औरत सब कुछ हो, फिर भी नहीं मैं पुरुष हूँ तो मैं सुपीरियर हूँ। तो इस तरीके से वो डोमिनेंट ग्रुप बन जाता है। क्वेश्चन, विच प्राइमरी सोशोलॉजिकल व्यू पॉइंट, इस तरह के क्वेश्चंस नेट में पूछते हैं। किस तरह का दृष्टिकोण डज फेमिनिज्म अलाइन विथ, फेमिनिज्म किस तरह के दृष्टिकोण को अपनाता है जेंडर रोल्स को समझाने के लिए, पुरुष नारियों के रोल्स को समझाने के लिए। ऑप्शंस हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट थ्योरी और स्टैंड पॉइंट थ्योरी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। फेमिनिज्म डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को यूज़ करता है।